हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो जिसमें सैंपल पेपर 1 चल रहा है हमारा। और आज जो है हो सकता है वो पेपर फिनिश हो जाए, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो केस बेस्ड 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये हार्ड नहीं होते, होते बहुत ईजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है सेक्शन ई में। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का है, 4 मार्क्स का है। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, हार्ट रेट। द हार्ट रेट इज वन ऑफ द विटल साइन और द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इन द ह्यूमन बॉडी. It measures the number of times per minute that the heart contracts and or beat. The speed of the heartbeat varies as a result of physical activity, threats to safety, and emotional responses. The resting heart rate refer to the heart rate when a person is relaxed. मतलब जो हार्ट बीट जो नॉर्मल आती है वो तब आएगी जब आपका हार्ट किस में होगा, रिलैक्स में होगा. While a normal heart rate does not guarantee that a person is free of health problem. जो मतलब जिसकी जो हेल्थ वो है, हार्ट बीट जो है वो अगर नॉर्मल आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है उसे. फिर इसके बाद आगे दिया है वाइल नॉर्मल हार्ट रेट डज नॉट गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है दैट अ पर्सन इज फ्री ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से वो बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इट इज अ यूजफुल बेंचमार्क फॉर आइडेंटिफाई रेंज ऑफ हेल्थ इश्यू आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर. मतलब ये सब प्रॉब्लम को आती है 10 ईयर के बाद आती है. ठीक है, तो द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन शुड बी बिटवीन 60 एंड 100. तो हार्ट रेट जो होता है वो 60 और 100 के बीच में होता है. बीट्स पर मिनट वाइल दे आर रेस्टिंग, मतलब जब वो रेस्ट में होगा बस तब. ठीक, अब देखिए इसके आगे दिया है हमें एक 30 वुमेन ली गई है. ठीक है, अलग अलग एजेस की 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर ऑफ एम्स एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एट सरमाउंडराइज्ड एज फॉलोज. मतलब एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और उसमें आपको मेंशन किया है कि किस एज की कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितनी बैठ रही है और कितने मतलब वुमेन्स की ली गई है, तो कितनी कितनी वुमेन्स की किस किस रेट में आ रही है. तो यहाँ पर टेबल आप देख रहे हैं. ठीक है, अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, तो हम चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब देखिए व्हाट इज द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन. तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूले 3 होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड. तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है. तो हमें मीन फाइंड करना है. एक्स और एफ हमें दोनों दे रखा है. ठीक है, वो सॉरी एफ हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें इंटरवल दे रखा है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए कैसे करेंगे इसे. सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला फाइंड कर दिया है, इसे दोबारा देख लेते हैं. ठीक है, आपको इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करेंगे कितना आएगा, 65 प्लस 68 क्या आएगा यहाँ पर, और डिवाइड कैसे करना है, 2 से. ये सबका रूल है एक्स फाइंड करने का. तो ये हो गया 13 का 3 कैरी 1, और ये 13 अपॉन 2. 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 6 12.5. ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या आएगी एक्स की, 66.5. क्योंकि अब इसमें सब में इंटरवल जो चल रहा है वो 3 का गैप चल रहा है, तो आप 3 प्लस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का 69.5, फिर 72.5, फिर, और ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आपकी एक्स की आ रही है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करनी चाहिए. बाहर मतलब 71 से छोटी है, फिर जो भी हमारा लोअर लिमिट है उससे छोटी और अपर लिमिट से बड़ी नहीं होती है कभी भी एक्स की वैल्यू. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5 और 84.5. ठीक, x की वैल्यू आ गई. अब हमें करनी है मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर फाइंड करेंगे हम एफ एक्स. 2 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ इंटू एक्स. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0. ठीक है, 2 3 6 2 12 कैरी 1 हो गया था. ठीक है, तो 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कैरी 1 और फिर से यानी 133 मल्टीप्लाई करके. आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 कैरी 2, 4 9 36, 8 फिर 3
और 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1 7 और ये 21। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसे बैलेंस कर लेते हैं, 8 यहाँ पर है, ठीक है, और 7 और ये 4, ठीक है, ऊपर नीचे हो गए थोड़े से ये, ठीक। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 पॉइंट कैरी 4, 8 5 जा 40 फिर 4 कैरी 4 और 8 7 जा 56, यानी ये हो जाएगा 60। फिर 7 से 5 जा 35 कैरी 3 56, ये 59 हो जाएगा, कैरी 5 और 7 7 जा 49, तो 49 यानी 54, डन। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.6 और 32, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.916, डन, ठीक है। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सिग्मा एफ तो चाहिए, बस यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और फाइंड करना पड़ेगा, फिर डन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए 2 6 9 17 24 28 30, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्योंकि इसमें 4 डिजिट है तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए हमारा, गलत होगा तो बस सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ेगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो 5 5 0 कैरी 1 4 12 19 19 23 32 38 और 38 यानी 47, ठीक है, कैरी 4 आ गया, ठीक है। 7 7 14 15 15 19 21 27, ठीक है, कैरी 2 3 4 5 6 7 7 13 18 21 और 22, डन। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे गड़बड़ हो गई हो या फिर प्लस करने में कुछ रह जाए, बाकी हमें आंसर से पता चल जाएगा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर जब तक नेम ना बोले ना तो आप जहां तक है डायरेक्ट मेथड ही लगाइए, क्योंकि सिंपल होता है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है इसमें। आप देखिए सिग्मा एफ एक्स से कितना आया, 2 2 7 7 और नीचे 30, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 डायरेक्टली अगर नहीं हो रहा तो आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 3 7 जा 21, ठीक है, 1 बचा है 17 हो गया, तो 3 5 जा 15, 2 बच गया, फिर 27 हो गया, 3 9 जा, ठीक है। अब क्योंकि 0 भी है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 75.9, इसका मीन आ गया फर्स्ट वाले का। सारे देखिए केस बेस, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं, कोई हवा नहीं होते सारे क्वेश्चन वही है जो आप पीछे से सॉल्व करके आ रहे हैं, बस ये है कि केस बेस नाम से बच्चा डरता है, तो आपको वो काम नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मली हमने मीन ही फाइंड करा है जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट दिया है, क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स। तो हमें इनकी हार्ट बीट का मीडियन का अब बस वो बताना है इंटरवल, ठीक है, किस इंटरवल में मीडियन अपर लिमिट बताना है हमें। तो अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटरवल पता करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सीएफ कैसे निकालते हैं, 2 को 4 में प्लस करेंगे 6 को 9 को 8 में प्लस करेंगे 17, फिर 24 प्लस करेंगे 28 और लास्ट में क्या आ गया 30, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो मिडिल वैल्यू है वो चाहिए, क्योंकि ये इवन नंबर आया हमारा, कैसा नंबर है, इवन, ठीक। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक, इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, तो 15 क्योंकि ये हमारे सम है कि यहाँ तक 9 टर्म आ गए, यहाँ तक कितने आ गए 17 टर्म आ गए, तो 17 और 16 2 टर्म आएंगे, तो दोनों किस में लाई कर रहे हैं 17 वाले में, क्योंकि 8 जो है जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं वो 8 वुमेन्स के हैं, तो वो 8 इसी में से हैं जो मीन के आ रहे हैं हमारे 15, ठीक है। अब इसका इंटरवल कौन सा है हमारा 74 to 77 और इसकी अपर लिमिट क्या होगी, तो अपर लिमिट हो जाएगी 77, डन, ठीक है। इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मोड। मोड मतलब हो गया कि जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हार्ट बीट दे रखी है
जो इस वाले इंटरवल में है सबसे ज्यादा वुमेन्स है, 8 वुमेन्स की हार्ट बीट है, तो मॉड क्या हो जाएगा हमारा 8 का इंटरवल ही आ गया। अब आगे क्या पूछा है इसमें, मॉड वैल्यू ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स, तो लोअर लिमिट पूछिए, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लोअर लिमिट ये हो जाएगी 74। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर, देखिए टेबल जो है हमारी इसके अकॉर्डिंग पूछा है, लास्ट जो ऑप्शन में दे रखा है, हाउ मेनी वुमेन आर हैविंग हार्ट बीट इन रेंज 68, 68 और 77, तो 68 से 77 के बीच में कितनी वुमेन है, ये दिख रही है सारी वुमेन, ठीक है। टोटल कितनी वुमेन है जो इसके अंदर आ रही है, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 8, तो 7 और 8 कितनी हो गई, 15 वुमेन। ठीक, इसका आंसर हो गया ये, तो ज्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।